नमस्कार। आज हम एक कहानी की बात करेंगे। नहीं, कहानी नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का एक पूरा दर्शन है ये कहानी है राम की, और हम इसे डॉक्टर कुमार विश्वास के नज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे कि ये कथा कैसे हमें एक बेहतर इंसान बनने की राह दिखा सकती है। तो चलिए इसी एक गहरी सोच के साथ शुरू करते हैं। ये लाइन हमें क्या बताती है? यही कि राम की कहानी किसी एक धर्म या दायरे में बंधी नहीं है, बल्कि ये तो पूरी इंसानियत का एक सपना है, एक ऐसा आदर्श जिसे हर कोई पाना चाहता है। और पता है, यही तो इस पूरी बातचीत का असली मकसद है। समझिए, ये कहानी एक गाइड बुक जैसी है, जो किसी भी धर्म या आस्था से ऊपर उठकर हमें एक बेहतर जिंदगी जीने की प्रेरणा देती है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। अच्छा, हमारा पहला पड़ाव आपको सच में हैरान कर देगा। कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी एक पौराणिक कथा में आधुनिक विज्ञान का एक बड़ा सिद्धांत छिपा हो सकता है? हम बात कर रहे हैं एवोल्यूशन की, यानी विकास के सिद्धांत की। हाँ, यही सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो क्या ये मुमकिन है कि डार्विन से भी हजारों साल पहले हमारे दशावतार की कहानी में इवोल्यूशन का पूरा ब्लूप्रिंट छिपा हुआ था? आइए देखते हैं। अब जरा इस पर नजर डालिए, ये बहुत ही दिलचस्प है। देखिए कैसे दशावतार की कहानी जीवन के विकास के अलग अलग स्टेजेस को दिखाती है। सबसे पहले आते हैं मत्स्य यानी मछली, मतलब जीवन पानी में शुरू हुआ। फिर आए कूर्म यानी कछुआ, जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है, एम्फीबियस। इसके बाद वराह यानी सुअर, जो पूरी तरह से जमीन पर आ गया। फिर आता है नरसिंह अवतार, आधा इंसान आधा जानवर, जो शायद मैमल्स की शुरुआत का प्रतीक है। फिर वामन यानी छोटे कद का इंसान। इसके बाद परशुराम, जो शक्तिशाली तो थे लेकिन गुस्से पर उनका काबू नहीं था, शायद एक गुफा मानव की तरह। और आखिर में आते हैं राम, पहले संपूर्ण सभ्य और सामाजिक इंसान के रूप में। चलिए अब राम के उस गुण की बात करते हैं जो उन्हें सबसे अलग, सबसे खास बनाता है, उनका नेतृत्व। उनके पास बेहिसाब ताकत थी, लेकिन घमंड जरा भी नहीं। उनकी शक्ति उनकी विनम्रता से आती थी। कहानी में एक जगह ऋषि विश्वामित्र बताते हैं कि 4 चीजें इंसान में अहंकार ले आती हैं। पहली है यौवन यानी जवानी, दूसरी धन संपत्ति, तीसरी प्रभुत्व यानी पावर, और चौथी है अविवेकता, मतलब सही गलत की समझ का न होना। इनमें से कोई एक भी हो तो इंसान को अहंकारी बनाने के लिए काफी है। तो जरा सोचिए, राम के पास तो घमंड करने की हर वजह मौजूद थी। वो जवान थे, दौलत थी, ताकत थी, सब कुछ। लेकिन उन्होंने चुना क्या? विनम्रता। और बस यही एक बात उन्हें असाधारण बना देती है। ये विनम्रता आती कहाँ से है? ये आती है हर इंसान में ईश्वर को देखने से। एक बहुत मशहूर कहानी है कि कैसे महान विद्वान आदि शंकराचार्य को एक सफाई कर्मचारी ने एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। जब शंकराचार्य ने उन्हें रास्ते से हटने को कहा तो उस व्यक्ति ने पूछा, आप किसे हटने को कह रहे हैं, मेरे इस शरीर को या उस आत्मा को जो मेरे अंदर है? ये सुनकर शंकराचार्य को अपनी भूल का एहसास हुआ। अब आते हैं राम की स्ट्रैटेजी पर। कमाल की बात यह है कि उन्होंने अपनी ताकत बड़े बड़े राजाओं से नहीं ली, बल्कि उन आम लोगों से बनाई जिन्हें समाज ने हाशिए पर रखा हुआ था। उनकी रणनीति ना बहुत ही अलग थी। उन्होंने कोई प्रोफेशनल आर्मी नहीं बनाई, बल्कि जंगल में रहने वाले आम लोगों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उन्होंने लकड़ी का काम करने वालों से धनुष बाण बनवाए, लोहारों से भाले और ढाले बनवाई, और जो लोग जानवरों को पालते थे उन्हें घुड़सवार सेना को ट्रेनिंग देने का काम सौंपा। उन्होंने लोगों के हुनर को ही अपनी सेना बना लिया था। और यही बात तो सबसे शानदार है, ये सिर्फ एक राजा की लड़ाई नहीं थी, ये तो आम लोगों को मजबूत बनाने और उन्हें एकजुट करने का एक आंदोलन था। इसका मकसद था लोगों को अपनी रक्षा करना सिखाना। ये लीडरशिप की एक बिल्कुल नई परिभाषा थी। और लोगों को एम्पावर करने की यही सोच हमें इस कहानी के सबसे गहरे सबक की तरफ ले जाती है। एक ऐसा विचार जो बताता है कि इंसान की अंदर की ताकत, उसकी साधना, दुनिया के किसी भी साधन से कहीं ज्यादा बड़ी है। इस टकराव को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ था रावण, जिसके पास साधन थे, रथ, विशाल सेना, दिव्य अस्त्र शस्त्र, बेशुमार दौलत, सब कुछ। और दूसरी तरफ थे राम, पैदल, साथ में वनवासियों की सेना, लेकिन उनके पास थी साधना, यानी अटूट विश्वास। युद्ध के दौरान एक मोड़ ऐसा आया जब लगा कि राम की हार तो अब पक्की है। उन्हें ये एहसास हुआ कि रावण अकेला नहीं लड़ रहा, बल्कि महाशक्ति देवी दुर्गा खुद उसके पक्ष में लड़ रही हैं।
सोचिए, कितनी मुश्किल, कितनी नामुमकिन सी स्थिति थी ये। और तब राम ने अपनी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा दी। देवी का आशीर्वाद पाने के लिए उन्हें 108 नील कमल चढ़ाने थे। जब वो 107 कमल चढ़ा चुके तो देवी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए आखिरी कमल छिपा दिया। तब राम को याद आया कि उनकी माँ उन्हें राजीव नयन यानी कमल जैसी आंखों वाला कहती थी। उन्होंने फैसला किया कि वो कमल की जगह अपनी एक आंख चढ़ाएंगे। जैसे ही उन्होंने तीर अपनी आंख की तरफ बढ़ाया, देवी प्रकट हुई। उन्होंने राम को रोका और उन्हें जीत का वरदान दे दिया। तो ये कहानी हमें दो शब्दों का फर्क बहुत साफ साफ समझाती है। पहला है साधन यानी एक्सटर्नल रिसोर्सेस, पैसा, हथियार, ताकत। और दूसरा है साधना यानी आपकी इनर डिसिप्लिन, आपका विश्वास, आपकी लगन, आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। और इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे ज़रूरी सबक यही है। ये एक टाइमलेस लेसन है कि जब साधना अटूट होना तो बड़े से बड़े साधन भी उसके सामने छोटे पड़ जाते हैं। आपकी अंदरूनी शक्ति ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये सब हमारे लिए क्या मायने रखता है। चलिए, इन सदियों पुरानी कहानियों को आज की जिंदगी के लिए एक गाइड की तरह देखते हैं, एक ऐसी विरासत जिसे हम सब अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, सच्ची ताकत दिखावे में नहीं, विनम्रता में है। दूसरी, असली पावर दूसरों को एम्पावर करने से मिलती है। तीसरी, आपका मजबूत इरादा ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। और शायद सबसे जरूरी, बड़ी से बड़ी जंग भी हिम्मत और सब्र से ही जीती जाती है। और मैं बस इसी एक सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिएगा, राम के इतने सारे गुणों में से मुश्किल में हिम्मत, सबके लिए दया या ताकत में भी विनम्रता, वो कौन सा एक गुण है जो किसी के भी जीवन में एक गाइड बन सकता है, एक नई रोशनी ला सकता है?